एनआरसी के अंदर जो लोग फंस जाएंगे, जो अगर वो हिंदू हैं, सिख है, ईसाई हैं, दूसरे धर्मों के हैं, मुसलमान नहीं है, तो उनको चोर दरवाजे से आप दोबारा नागरिकता दे देंगे। ये है उसके पीछे धारणा। क्या ये देश के हित में है? हमारे देश में इतने लोग जो हैं बेरोजगार हैं, इतने लोग जो हैं परेशान हैं इकोनॉमिकली, और आप ये कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए ये समझते हैं। आप बाहर से लोगों को आके उनको यहाँ पे बसाने की बात कर रहे हैं, तो ये किसके हित में है? ये यहाँ की तमाम आबादी उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये मसला मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। अगर किसी देश से कहीं से भी कोई आदमी, पीड़ित आदमी आता है, तो उसको नागरिकता देने का कानून मौजूद है। सीए जो लाया गया है, बेसिकली वो इसलिए लाया गया है कि एनआरसी के अंदर जो लोग फंस जाएंगे, जो अगर वो हिंदू हैं, सिख है, ईसाई हैं, दूसरे धर्मों के हैं, मुसलमान नहीं है, तो उनको चोर दरवाजे से आप दोबारा नागरिकता दे देंगे। ये है उसके पीछे धारणा। अदरवाइज नागरिकता कानून की कोई जरूरत नहीं थी। नागरिकता कानून हमारे यहाँ पहले सिटीजनशिप लॉ मौजूद है। दूसरी बात ये कि देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये देश के हित में है? हमारे देश में इतने लोग जो हैं बेरोजगार हैं, इतने लोग जो हैं परेशान हैं इकोनॉमिकली, इतनी बड़े पैमाने पे पॉवर्टी है, लोगों को खाने के लिए मुश्किल हो रही है, पहनने के लिए मुश्किल हो रही है, रहने के लिए मुश्किल हो रही है, घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, जॉब्स नहीं है, हर आदमी परेशान है। और आप ये कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए ये समझते हैं, और जनसंख्या को छोटा करने के लिए आप नए नए कानून ला रहे हैं। फिर आप बाहर से लोगों को आके उनको यहाँ पे बसाने की बात कर रहे हैं, तो ये किसके हित में है ये कानून? मैं समझता हूँ यहाँ की तमाम आबादी उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये मसला मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। ये हर आदमी का मसला है। जिससे जो बड़े पैमाने पर लोग आएंगे और आप उनको बसाएंगे अपने देश में, तो इसका मतलब ये कि यहाँ के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, उनके अधिकारों पर आप अंकुश लगाएंगे। उनको जॉब्स नहीं मिलेंगे, उनको नौकरियां नहीं मिलेगी, उनको जो है रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, उनको जो है सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो उसका मतलब ये है कि ये किसके हित में है ये कानून? किसी के भी हित में नहीं है। क्या फिर ये आंदोलन शुरू होगा जिस तरह की चीजें आप लोग ऐतराज कर मेरा ख्याल है कि सीए आंदोलन इस देश के हर नागरिक को लड़ना चाहिए। ये कानून देश के हित में नहीं है, देश के खिलाफ है, और इसके खिलाफ हर देशवासी को खड़ा हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ असम से इस तरह की आवाजें आ रही हैं और अब लगातार आवाज उठाई जा रही है वहां पर। वहां की पुलिस प्रदर्शनों को रोकने के लिए वार्निंग दे रही है कि कोई भी अगर दिक्कत होगी तो हम तमाम वसूली करेंगे, कोई भी नुकसान अगर हुआ तो। पहली बात तो ये है कि ये जो वहाँ के प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से इस तरह की बात आती है, तो ये असंवैधानिक है। हर आदमी को, देश के हर नागरिक को सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? तो इसका मतलब हमारे यहाँ यानी आपने ऑटोक्रेसी ले आई है। यहाँ पर आपने जो है वो एक बादशाही का कानून लागू कर दिया है, तानाशाही का कानून लागू कर दिया है कि अगर आप हमारे खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हम जेल भेज देंगे आपको, हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हम आपकी संपत्ति जब्त कर लेंगे, हमारे खिलाफ बोलेंगे तो आपसे वसूल कर लेंगे पैसा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये हमारे देश के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने देश के हर नागरिक को, देश के हर ग्रुप को ये इजाजत दी है कि वो अगर किसी भी फैसले से इख्तिलाफ रखता है, उसका विरोधी है, तो वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पीसफुल तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कर सकता है, सड़क के ऊपर भी, पार्लियामेंट में भी, असेंबली में। तो नुकसान सजा दीजिए ना। कानून, हमारे देश के अंदर कानून मौजूद है ना। आप क्यों कहते हैं उसके प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी? कौन सा कानून है ऐसा प्रॉपर्टी जब्त करने वाला? भाई, अगर किसी ने कोई गैर कानूनी काम किया तो उसकी सजा हमारे यहाँ आईपीसी सीआरपीसी के अंदर मौजूद है। उसी के हिसाब से एक्ट किया जाएगा। ये नहीं होगा कि आपके मनमानी किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाके, किसी के प्रॉपर्टी जब्त कर दी आप जाके। ऐसा अंधा कानून नहीं है हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर हर चीज का कानून मौजूद है।